रेलवे में अगर आप एएलपी हो या किसी भी पोस्ट पे हो, अगर आप वहाँ से अनफिट होते हैं तो कौन सी पोस्ट दी जाती है? क्योंकि रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है या ऐसा एक जॉब है जो आप अगर अनफिट हो जाते हैं ड्यूटी के दौरान या किसी कारणवश, तो आपको कौन सी फिर पोस्ट दी जाती है। यहाँ पर हम एएलपी की भी बात करेंगे और एक है मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट का है, इसमें एएलपी भी शामिल है। मेरे पास में 3 आपको है, ये जो पीडीएफ दिखाई दे रहा होगा उसमें 3 व्यक्ति है, मतलब 3 एम्प्लॉय है और तीनों को पद अलग अलग है और तीनों को कौन सी पोस्ट दी गई है रेलवे में अनफिट होने के बाद में। क्योंकि रेलवे एक ऐसी जॉब है जब तक आप मेडिकल फिट नहीं रहते हैं सही ढंग से, तब तक आपको मतलब कि उस पोस्ट के हिसाब से जो उनका मेडिकल है वो फिर वहाँ पर आपको नहीं रखती है। क्योंकि ऐसा चीज़ है रेलवे कि अगर आपका शरीर सही नहीं है और आप एएलपी हैं या स्टेशन मास्टर है या गुड्स गार्ड है, जो भी है जिस कैटेगरी से आपका उसका मेडिकल बिलोंग करता है, अगर आने वाला दिनों में वो सही नहीं रहती है मेडिकल, क्योंकि रेलवे में कुछ ऐसे पोस्ट है जिनका मेडिकल 5 महीना के अंतर्गत हमेशा चेक होते रहते हैं, 6 महीना के अराउंड में, मतलब कुछ पोस्ट पर, हमेशा सारे पोस्ट पे नहीं, कुछ पोस्ट पर। तो यहाँ पर देखा जाए 3 व्यक्ति है, सबका नाम अलग अलग है, इसमें दिखाई दे रहा होगा और एक लिखा होगा उसमें परजेंट लिखा होगा, मतलब परजेंट लिखा हुआ, जो परजेंट में इसका पद था वो है, और एक लिखा हुआ था प्रोपोज्ड करके, मतलब इसको जो ट्रांसफ़र किया गया है यहाँ से अनफिट होने के बाद में, वो वाला है वो। जो पहला देखिएगा यहाँ पर 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति है। पहला व्यक्ति था जो एमसीएम था, एमसीएम नहीं, ये आपका सीएम और टीसीएम करके एक पोस्ट है, सीएम और टीसीएम करके एक पोस्ट है। ये भी लेवल 6 का पोस्ट है और इसको बनाया गया लेवल 6 में ही एमसीएम बनाया गया, लेकिन ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बनाया गया। कौन सा? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इसका दिया गया है, एसएससी के अंतर्गत में, सीनियर सेक्शन इंजीनियर में। दूसरा है जो ये आपका जो इनका दूसरा था वो पॉइंट्समैन था। कौन सा है? पॉइंट्समैन है, और पॉइंट्समैन से इनका जो मेडिकल कैटेगरी जो भी होगा पॉइंट्समैन का, इसको फिर बाद में क्या है, अनफिट करने के बाद में टेक्नीशियन यानी इसको कारपेंटर बनाया गया है, कारपेंटर ग्रेड 3 दिया गया इसका। और इसका जो डिपार्टमेंट मिला है वो कौन सा मिला है? एसएसई सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो मेरा डिपार्टमेंट है उसमें है। उसके बाद में एएलपी है, तीसरा व्यक्ति जो एएलपी में ड्यूटी कर रहा था, और उसके बाद में अनफिट होने के बाद में इसको भी कारपेंटर बनाया गया है, और कारपेंटर जो इसको बनाया गया है इसमें भी ग्रेड 3 दिया गया, और ये भी इसी डिपार्टमेंट में एसएसई के अंतर्गत है, मतलब सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो मेरा डिपार्टमेंट है उसी में इनको दिया गया। मतलब देखिए कि अगर हम बात करें तो आप रेलवे में अगर अनफिट होते हैं तो आपको कहाँ दिया जाता है? ये लेवल 2 का जॉब है एएलपी, पॉइंट्समैन है जो लेवल 1 का है, और ये दोनों देखिए लेवल 1 लेवल 2 है, दोनों को सेम दिया गया है। एगो का कारपेंटर ग्रेड 3 और यहाँ भी कारपेंटर ग्रेड 3 दिया गया है। एक पॉइंट्समैन था और एक एएलपी था, एक ग्रुप डी के रिगार्डिंग था, और ये आपका अलग भर्ती एएलपी का निकलता है उसके रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर उन पर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ भेजना है। अनफिट होने के बाद में आपको मर्जी से नहीं चलेंगे कि हमको यहाँ भेज दीजिए, ऐसा नहीं है। उनका जहाँ दिल करेगा वहाँ भेज दिया जाएगा आपको अनफिट होने के बाद में, जिस हिसाब से आपका मेडिकल फिट बैठेगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें हैं। हमेशा ग्रुप डी का जो है वो हमेशा चेक नहीं होता, ग्रुप डी हो इसका मेडिकल हमेशा नहीं चेक होता, लेकिन एएलपी का मेडिकल हमेशा चेक होते रहता, स्टेशन मास्टर का, गुड्स गार्ड का, यानी इसी को आप कहते हैं ट्रेन मैनेजर का, ये सब का हमेशा मेडिकल चेक होते रहता है 6 महीना के अंतर्गत में, चाहे आपका जो भी हो, शरीर में प्रॉब्लम हो या ना हो, तो ये चेक होते रहता। लेकिन ग्रुप डी का जो लेवल 1 का पोस्ट है इसमें हमेशा नहीं होता। जब आपको लगेगा कि मेरा समस्या है तब आप जाइएगा, तो आपका हो सकता है कि लिख देगा कि आप मेडिकल चेकअप करवाइए। तो इसमें आपके मर्जी पर है कि आपको लगेगा कि नहीं मेरा मेडिकल मतलब कि ख़राब लग रहा है, कुछ मेरे परेशानी हो रहा है, तब जाइएगा तो आपको चेक करेगा। लेकिन इसमें क्या है कि हमेशा चेक होगा 6 महीने के बाद में। एएलपी है, स्टेशन मास्टर है, गुड्स गार्ड वगैरह है, टीटी वगैरह है, या जो भी हो, तो ये सब ऐसे पोस्ट है जो सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है, उसमें हमेशा मेडिकल चेक होते रहते हैं 6 महीने के अंतर्गत में। लेकिन अगर ग्रुप डी से आप जॉब करें तो हमेशा चेक नहीं होते हैं। वो आपको दिल करेगा, मन करेगा नहीं मेरा मेडिकल ख़राब, मतलब कि अब लो चल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा, आँख कमज़ोर पड़ गया, तो फिर हॉस्पिटल में जाइएगा दिखाने के लिए, तो आपको मेडिकल के लिए लिख देगा कि आप जाइए मेडिकल चेकअप करवा के आइए। फिर वहाँ से अगर आप अनफिट होते हैं तो फिर आपको दूसरा डिपार्टमेंट दे दिया जाता। तो ये है, बाकी एएलपी का हमेशा चेक होते रहता है मेडिकल, ये सब
तो यही है, देखिए इनको अनफिट करने के बाद में कहाँ इसको शिफ्ट किया गया है, ALP से ग्रेड 3 यहाँ कारपेंटर दिया गया, और इनका जो लेवल 6 का पोस्ट था वहीं दिया गया इनको लेवल 6 में ही, क्योंकि MCM का जो पोस्ट है वो लेवल 6 का भी है। तो ये है। और यहाँ से देखिए कि आपका जो बॉडी है, शरीर है, अगर रेलवे में एडजस्टमेंट नहीं हो रहा हो मेडिकल कैटेगरी के हिसाब से, तो ड्यूटी करने के बाद में भी आपको शिफ्ट दूसरे जगह किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप ALP बन गए या स्टेशन मास्टर बन गए या गुड्स गार्ड बन गए तो हमेशा आपको लगता है उसी में रहेंगे, ऐसा नहीं है। जब तक आपका मेडिकल ठीक है उसके हिसाब से तब तक ठीक है, लेकिन अगर ड्यूटी के दौरान में अगर कुछ भी आपको मेडिकल में दिक्कत आती है तो आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और रेलवे को जहाँ बैठेगा आपका मेडिकल के हिसाब से उस डिपार्टमेंट में आपको दे सकती है। और सबसे लो मेडिकल की अगर हम बात करें, C1 मेडिकल कैटेगरी है, जो हम लोग का डिपार्टमेंट जैसे सीनियर सेक्शन इंजीनियर है, हम IW में है, तो वहाँ ये सब चलता है, कारपेंटर वगैरह है, फिटर वगैरह है, ये सब वहाँ चलता है। तो ये है, और ये सब को ट्रांसफ़र उन्हीं डिपार्टमेंट में किया गया है जो ALP था, और जो पॉइंट्समैन था, कारपेंटर जो पोस्ट मिली है, ये हम लोग का ही डिपार्टमेंट है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो हम लोग के अंतर्गत ही जो मैं ड्यूटी कर रहा हूँ वहाँ पर है। तो यही है। अब आप बताइएगा कि देखिए अगर आपका शरीर अगर सही नहीं रहती है तो आपको कहीं भी भेज सकता है, बाद में भी जॉब लगने के बाद में भी रेलवे में। ऐसा नहीं है कि ALP बन गया हम उसी में रहेंगे हमेशा, वो मेडिकल के हिसाब से आपको रखा जाएगा उसमें। अगर मेडिकल ठीक चल रहा है तब तो ठीक है, मेडिकल ख़राब हुआ तो दूसरे डिपार्टमेंट में आपको भेज दिया जाती है। और डिपेंड करता है उसको मर्जी पर कि आपको कौन सी पोस्ट देगी, आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। तो चलिए, बाकी यही था, इन्फॉर्मेशन था, हमको लगा कि बतानी चाहिए, रेलवे में ये है, और ये PDF है मेरे पास में था, तो हम सोचे कि चलिए बता देते हैं, प्रूफ के तौर पर भी हो जाएगा। इसे बोल देने से सिर्फ नहीं होते हैं, कितना मानते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन जो मैं भी बताता हूँ सही बताता हूँ। तो ये था, मैं आपको बता दिया कि रेलवे में आने के बाद में ड्यूटी अगर करते हैं उसके बाद में भी आपको कभी भी अगर कुछ मेडिकल में दिक्कत होती है तो आपको दूसरी जगह भेज सकती है, दूसरे डिपार्टमेंट में रेलवे। ये होता है इसमें कि अगर मान लीजिए कि आप जहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं तो हो सकता है वहाँ भी नहीं रह सकता, वहाँ से दूसरे जगह भेज सकता, मतलब उसी जोन के अंतर्गत। जैसे आप मान लीजिए सेंट्रल मुंबई में हम ड्यूटी कर रहे हैं, बाद में हम अनफिट हो जाएंगे तो हमको सेंट्रल मुंबई के अंतर्गत ही रखेगा, दूसरा डिपार्टमेंट मतलब दूसरा जगह नहीं भेज देगा कि दूसरा जोन में भेज दिया। उसी सेंट्रल मुंबई में जितने भी सारे जोन हैं, मतलब कि जितने भी सारे डिवीज़न है, जोन नहीं डिवीज़न है, जैसे कि सेंट्रल मुंबई के अंतर्गत में 5 डिवीज़न है, तो आप जहां ड्यूटी कर रहे थे, जैसे भुसावल डिवीज़न में हम ड्यूटी कर रहे हैं, तो अगर हम वहां से अनफिट हो करके मेरा दूसरा डिवीज़न भी दे सकता है सेंट्रल मुंबई में जहां। ऐसा नहीं कि जहां आप ड्यूटी कर रहे थे वहीं आपको दे दिया जाएगा, रहेगा वही बोर्ड, आपका जोन वही रहेगा, लेकिन डिवीज़न चेंज हो सकता है। बाकी पोस्ट तो उसके हिसाब से कि कौन सा पोस्ट देगा, और ये भी उसके हिसाब से कि आपको कहाँ पर मतलब कि आपका डिवीज़न देगा, ये भी उनके हिसाब से। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।